अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टिचिंग विद एके। आज की इस वीडियो में वायरल नेक डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर बात की समझ आ जाए। सबसे पहले हम नेक डिजाइन की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने नेक की चौड़ाई 3.1 इंच ली है और इस नेक डिजाइन की लंबाई मैं 4.5 इंच लूंगी। इस तरह से नेक को मैंने सीधा कर लिया है बुकरम को। अब इन निशानों को आपस में इस तरह से हम मिला लेंगे। ये यूनिक और न्यू नेक डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नेक डिजाइन बनाना बेहद आसान है। अब यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे लेंगे। जो शेप आपकी अच्छे से ड्रा हो जाए उसको इस तरह से डार्क कर लें ताकि आप वही कटिंग कर सकें। अब यहाँ पे 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इन निशानों को आपस में इस तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से निशानों को आपस में मिलाने के बाद अब हम 1.3 इंच का मार्जिन लेंगे और राउंड नेक से इस तरह से मैच करते हुए हम 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह से हल्के हाथों से इन निशानों को आपस में हम मिला लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे 0.5 इंच का दोबारा से मार्जिन लेंगे और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 0.5 इंच का निशान लगाने के बाद इसको अब यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हम कट नहीं करेंगे बुकरम। जहाँ पे मैं क्रॉस के निशान लगा रही हूँ ये हम कट कर देंगे बुकरम। यहाँ पे मैंने नीडल लगा ली है। अगर आप बिगनर्स हैं इसके अलावा भी आप नीडल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, बुकरम जो है उसी तरह से आपका नेक डिजाइन जो है वो कटिंग होगा और ये इसी तरह से रहेगी, ये हिलेगी नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाहर वाली बुकरम को कट कर लिया है। अब जो हमने निशान लगाया था उन निशानों को फॉलो करते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। यहाँ पे ये बुकरम जो हमने डिजाइन से इस तरह से कट किया है ये आप बे गले के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका बुकरम जो है वो जाया नहीं जाएगा। इस तरह से अब मैंने नेक डिजाइन को कटिंग कर लिया है, राउंड नेक को भी कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा नेक डिजाइन कटिंग हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी नफासत के साथ हमारा नेक डिजाइन कटिंग हो गया है। ये इस तरह से सेंटर में बुकरम जो हमने निकाला था उसको रखते हुए ही हम इसको पेस्ट करेंगे, चिपका लेंगे। इससे क्या होगा, एक जैसा ही गैप आएगा हमारे नेक डिजाइन में। अब यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूंगी साइड से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे ताकि ये आसानी से फैब्रिक जो है इसके ऊपर मुड़ जाए। अब यहाँ पे मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो ग्लू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से ग्लू लगाने के बाद सारे फैब्रिक को मैंने इस तरह से बुकरम के ऊपर पेस्ट कर दिया है। ये नेक डिजाइन बनाने के लिए आप ग्लू स्टिक या ग्लू फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके नेक डिजाइन में फिनिशिंग आएगी। अब हमारे सेंटर वाला फैब्रिक जो है वो ज्यादा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कट लगाया है और मैंने मार्जिन छोड़ते हुए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए इस तरह से फैब्रिक को कट कर लूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से सेंटर से निकाल देंगे। यहाँ से इसी तरह से राउंड नेक के नीचे भी इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम निकाल देंगे और कॉर्नर्स पे हम कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से जो है फिनिशिंग के साथ मुड़ जाए। और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे राउंड में, जिस तरह से हमने पहले कट लगाए थे, और इसी तरह कॉर्नर पे भी हम कट लगा लेंगे। अब हम मेन डिजाइन की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम बुकरम के ऊपर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्लू लगाई है और इस तरह से ग्राउंड में भी ग्लू लगाने के बाद इस सारे फैब्रिक को हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से हम सारा नेक डिजाइन जो है वो रेडी कर लेंगे। नीचे से भी हम सारा जो फैब्रिक है उसको हम पेस्ट कर लेंगे हल्के हाथों से और हमारा जो फैब्रिक है ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेक डिजाइन बनाना बहुत आसान है। आप एक दफा बनाएंगे, यकीन करें कि आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह सारे फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है और इसको प्रेस कर लिया है। सेंटर में क्रीज लाइन बना ली है। यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट में सीधी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.9 इंच है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसका दबाव रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और जो सिलाई है वो मैंने सेंटर में रखी है, इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब 2.25 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं इस तरह से कट कर लूंगी। ये सारी स्ट्रिप जो है वो एक साइज की कट होंगी। यहाँ पे मैंने सारी कट कर ली है जो कि हमारे नेक डिजाइन के तौर पर इस्तेमाल होंगी। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर से जो हमने क्रीज लाइन बनाई थी उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे ग्लू लगाई है। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से उसकी सिलाई को, स्ट्रिप की सिलाई को ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगाने के बाद इसको चिपका लूंगी। और ये सेंटर में लगाने का मकसद ये है, सबसे पहले सेंटर में हम लगाएंगे और उसके बाद एक इधर और दूसरी साइड पे लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो स्ट्रिप है वो सेम लगेंगी, यानी दोनों तरफ एक जैसी होंगी। ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पे ले आएंगे। इस तरह से हमारी नेक डिजाइन में फिनिशिंग आएगी अगर हम इसको फॉलो करेंगे। इस तरह से सारे नेक डिजाइन में मैं इस तरह से स्ट्रिप लगा लूंगी और इसको हम प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएंगी। यहाँ पे मैंने नेक डिजाइन को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से हम लेस लेंगे। मैं यहाँ पे मेरे पास फ्लावर्स वाली लेस है। यहाँ पे मैंने इसका जो दबाव होता है लेस का उसको मैं कट कर लूंगी क्योंकि हम सिर्फ फ्लावर्स ही इसके शो करेंगे लेस के। इस तरह से मैंने इसके एक्स्ट्रा दबाव को कट कर दिया है लेस के। अब यहाँ पे मैं ग्लू लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने डॉट्स की सूरत में ग्लू लगाई है क्योंकि हम ज्यादा लगाएंगे तो हमारी जो स्ट्रिप है कंट्रास्ट में वो ब्लैक है,
तो उस पर ग्लू लग जाएगी तो वो वाजिया होगी। इसलिए मैंने इस तरह डॉट्स में लगाने के बाद इस तरह बिल्कुल सेंटर में रखते जाएंगे और इस लेस को हल्के हाथों से ढीला छोड़ते हुए इसको सेट करेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी लेस जो है वो छोड़ी है क्योंकि हमारा दबाव इसमें आ जाएगा। इस तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट कर लूंगी, बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो फ्लावर छोड़ा था उसको ग्लू लगाने के बाद उसको नीचे वाली साइड पे फोल्ड कर दिया है ताकि ये लेस जो है वो अच्छे से चिपक जाए और हमारा जो दबाव है वो भी आ जाएगा। इस तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। अब प्रेस करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। यकीन करें सिर्फ आपने सिलाई के साथ इसको अटैच करना है और हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ग्लू लगाई है। ग्लू लगाने से ये होगा कि आपका जो नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में बनेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको लगा लें, अदरवाइज आप नीडल्स भी लगाने के बाद इसको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे बुकरम के साथ साथ मैं सिलाई लगा लूंगी। बुकरम के साथ सिलाई लगाने के बाद इसको स्टिच करेंगे। और जब तक मैं स्टिच कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह मजीद नेक डिज़ाइन देखने को मिलेंगे और रोज़ की बुनियाद पे मैं आपके साथ स्विंग टिप्स एंड नेक डिज़ाइन शेयर करती रहती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में कट लगा लिए हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद। इससे क्या होगा, हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। और ये नेक डिज़ाइन हमने रॉन्ग साइड पे रखा था और सीधी साइड पे हमारा नेक डिज़ाइन जो है फोल्ड हो गया है। इसको मैं प्रेस कर लूंगी। प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। ये सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे पे होनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई जो है वो किनारे पे नहीं होगी तो कंट्रास्ट में जो हमारे पास स्ट्रिप है उन पे लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डिज़ाइन के ऊपर वाली सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरह लेस के ऊपर भी सिलाई लगा लूंगी। ये लेस के ऊपर सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमारी लेस जो है वो टिकी रहेगी और ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से मैंने इस लेस को भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे लेस को स्टिच करने के बाद मैंने यहाँ पे टांके को पक्का करने के बाद अब हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जो दूसरी सिलाई हमारी राउंड नेक की डिज़ाइन की थी उस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और ये वाली सिलाई भी हम किनारे किनारे लगाएंगे। इस तरह कपड़े को साथ के साथ सेट करते जाएंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है शर्ट का वो दबाव में ना आए। इस तरह से मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो दूसरी सिलाई में इसको आप स्टिच कर सकते हैं लेस को, लेकिन यहाँ पे मैं सीधी सिलाई लगा लूंगी और जो लेस है वो मैं राउंड नेक में लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। अगर आप कंट्रास्ट में लेस यूज कर रहे हैं जो शर्ट पे नुमाया हो तो आप यहाँ पे वो लेस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे राउंड नेक पे भी हम लेस लगाएंगे। उसके लिए हम किनारे किनारे हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। इससे हमारी लेस जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी। अब यहाँ पे मैंने किनारे किनारे फैब्रिक ग्लू लगा ली है। यहाँ पे लेस के दबाव को कट नहीं करना, हमने इसमें कट्स लगाने हैं ताकि जब राउंड में हम इस लेस को अच्छे से लगाएं तो वो अच्छे से मुड़ जाएगी। अब यहाँ पे इस तरह से दबाव का ख्याल करते हुए हमने जितनी लेस शो करवानी है उतना ही ख्याल करते हुए हम इसको अच्छे से इसको दबाते जाएंगे आराम से ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी। जब आपकी लेस यहाँ पे खत्म हो जाए या आपके जो लेस है वो कम पड़ जाए तो अगर आपके पास दूसरी लेस है तो आप उसका इस तरह से जॉइंट लगा सकती हैं कि जहाँ पे डिज़ाइन जो है वो खत्म हो रहा है उसके साथ से ही आप स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा, आपके जॉइंट का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और लेस जो है वो अच्छे से लग जाएगी। अब यहाँ पे मैंने किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्यारे से नेक डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।